मिर्जापुर गंगा का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। कई गांव बाढ़ से प्रभावित है। डेंजर लेवल पर आपको बताएं कि 77.724 मीटर से पार कर चुकी है गंगा। अब 77.900 मीटर पर है गंगा, मतलब खतरनाक श्रेणी में पहुंच रही है, खतरनाक स्तर तक पहुंची हुई है गंगा। सदर तहसील चुनार तहसील क्षेत्र के हज़ारों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। गंगा किनारे रह रहे लोग घरों को खाली करने को मजबूर हैं। उधर जालौन में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। दर्जनों गांव बाढ़ के चपेट में आ रखे हैं, इससे प्रभावित हैं। आपको बता देते हैं, कई ऐसे गांव हैं जो पानी से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। बाढ़ से सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाओं और बच्चों को हो रही है। बच्चों को इस वजह से दिक्कत है क्योंकि स्कूल जाना ना के बराबर इस समय हो रहा है। साथ ही महिलाओं में जो गर्भवती महिलाएँ हैं या फिर कामकाजी महिलाएँ हैं घर की, वो महिलाएँ इस पानी से सबसे ज़्यादा परेशान हैं। देखिए, नाव का सहारा, बोट का सहारा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लिया जा रहा है। जालौन में बाढ़ का कहर और अब लोगों पे मुसीबत बनकर टूट रहा है। आप देखिए, एक ट्रैक्टर के माध्यम से ये संपर्क मार्ग है, यहाँ से एक प्रसव पीड़िता है जिनको लाया गया है और ये काफ़ी परेशान है। ऐसे में किसी तरह से ट्रैक्टर चालक इन प्रसव पीड़िता को आप ला पाए, आप वहीं बैठिए, आप ला पाए हैं और इनको यहाँ से अस्पताल ले जाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बाढ़ ने लोगों की मुसीबतें खासी बढ़ा रखी हैं। ऐसे में जो इंतजामात भी हैं वो बाढ़ के प्रकोप के आगे उतने कारगर साबित नहीं हो पा रहे हैं। फिलहाल ग्रामीण खुद के इंतजामों से भी बाढ़ के पानी से बीच से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस ट्रैक्टर से प्रसव पीड़िता फिलहाल अस्पताल जा रही है। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, जालौन। बुलंदशहर में गंगा नहर की पटरी कटने से भारी तबाही हुई। खेतों में नहर का पानी घुस गया। कई गांव की हजारों बीघा जलमग्न हो गई फसलें। शमशान घाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहर का पानी यहां भर गया है और इस मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा। साथ ही प्रशासन यहां पर जेसीबी की मदद से कटान को रोकने में अब जुटा हुआ है। बढ़ते आगे बलिया की खबर जानी, जहां गंगा नदी उफान पर है। सैलाब की वजह से कई जगह कटान हुआ है। कच्चे ही नहीं, पक्के रिहायशी मकान भी इसकी जद में हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। 4-5 घर नदी में समा चुके हैं। चक्की नौरंगा गांव में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। 9 गांव इससे प्रभावित हैं। जवैनिया गांव लूटल है भाई, होई देख। पहाड़ पर लगातार बारिश हो रही है, इसका असर मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है। एक और यूपी में मौसम करवट ले रहा है तो वहीं दूसरी ओर नदियां उफान पर हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये 8 तस्वीरें हैं। मिर्जापुर, गाजीपुर, कौशाम्बी, हमीरपुर, संभल, बलिया, जालौन, चित्रकूट नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ लोगों की ज़िंदगी कितनी परेशान होगी। ये 8 तस्वीरें आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर ये बताने के लिए काफ़ी है कि पानी लोगों की ज़िंदगी पर कहर बनकर टूट रहा है। तेज़ बारिश से नदियाँ नाले उफान पर हैं और अभी कुछ और दिन तेज़ बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है। लोग पलायन करने को मजबूर है ऐसी जगहों से। 4 से 5 मकान पानी में समाहित हो चुके हैं, जानकारी मिल रही है। जवैनिया गांव लूटल है भाई, होई देख।
बारिश के बाद नदियों में आए उफान के बाद अब प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हवाई सफर किया। हेलीकॉप्टर के माध्यम से देखिए उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लिया। बाढ़ पीड़ितों के खाने की व्यवस्था को भी जाना, क्वालिटी चेक की, किस तरह की राहत सामग्री बांटी जा रही है, सारी जानकारी ली। ये तस्वीर जो आपके सामने है, एक तरफ देखिए ग्राउंड जीरो पर टीम योगी जुटी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे आदेश दिए हैं कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाके लोगों की जल्द से जल्द मदद की जाए। और वहीं दूसरी तरफ जल शक्ति मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने भी हवाई सर्वेक्षण किया है और उन हालातों को जाना है जिससे अभी कई लोग परेशान हैं, कई लोग इससे प्रभावित हो रखे हैं। साथ ही राहत सामग्री को भी जाना है जो इन लोगों तक पहुंचाई जा रही है। सीधे तौर पर आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों का पालन हो रहा है। जल शक्ति मंत्री ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। मंत्रियों की टीम बनाई गई है और पूरा बाढ़ हमारे माननीय मंत्री रामकेश जी पहले दौरा कर चुके हैं। इसके पहले भी हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे दोनों विधायक जनप्रतिनिधि, हमारी विधायक अनुरागी मनीषा जी और मनोज जी और चेयरमैन भी, सभी लोग गांव का दौरा कर रहे हैं। जिला प्रशासन भी रात दिन लगा है, किसी प्रकार के किसी को परेशानी ना हो। यहाँ कुछेसा में 2 विद्यालय में लोगों को ठहरने की व्यवस्था है और माननीय योगी जी नज़र भी रखे हैं। सभी मंत्री अपने अपने जनपदों में दौरा भी कर रहे हैं। खबर मेरठ से, जहां नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर एक ही सड़क पर सीवर के 3 बड़े मैनहोल खुले हुए देखे गए। मैनहोल 3 थे जो खुले हुए थे। देखिए ये तस्वीरें, ये बड़ी लापरवाही आप कह सकते हैं। अगर यहाँ बारिश होती और यहाँ पानी भर जाता तो बड़ा हादसा इन मैनहोल में गिरने से होता है। बारिश से खबर शिमला से है, जहां पर सड़क से फिसलकर 300 मीटर गहरी खाई में बुलडोजर जा गिरा और इस हादसे में चालक की जान चली गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसका वीडियो भी आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया पर, वो वीडियो वायरल है। ये देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। शिमला से खबर, शिमला में ये बुलडोजर सड़क मार्ग को साफ करने का काम कर रहा था, पत्थर हटा रहा था और उसी वक्त खुद ही हादसे का शिकार हो गया। दुखद घटना जिसमें बुलडोजर के ड्राइवर की मौत हो गई है। उधर लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शामिल हैं। सभी जिलों के अध्यक्षों और पार्टी पदाधिकारियों को इस बैठक में बुलाया गया है। बैठक में तिरंगा अभियान को लेकर दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। आगामी रणनीति को लेकर भी बैठक में चर्चा संभव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस दूरसंचार विभाग के लिए चयनित 1494 नवचयनित कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए। आज ये कार्यक्रम लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित हुआ। इस मौके पर सीएम ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा, बिना रुके, बिना डिगे और बिना थके हमारी सरकार युवाओं को नौकरी देने की दिशा में लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर 2017 में जब हमारी सरकार आती है तो हम लोगों ने भर्ती की इस प्रक्रिया को ईमानदारी पूर्वक करने के लिए इस बोर्ड की सुदृढ़ीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और तय किया कि भर्ती की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। अगर कहीं भी किसी नौजवान के भविष्य के साथ किसी भर्ती बोर्ड और आयोग ने भेदभाव किया तो उनकी जवाबदेही तय होगी।
किसी ने भर्ती की प्रक्रिया में सेंधमारी की तो उसकी 7 पीढ़ियों को फिर इस सेंधमारी का जवाब देना पड़ेगा। और उसके परिणाम स्वरूप जो कार्रवाई उस समय हम लोगों ने प्रारंभ की, आज परिणाम है उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक पुलिस की भर्ती और सरकारी नौकरी देने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है, अग्रणी राज्यों में है। 8.5 लाख सरकारी भर्ती हमने अब तक संपन्न की है। परसेप्शन बदला तो निवेश भी आया, सुरक्षा का बेहतर माहौल बना तो निवेश भी आया। निवेश के माध्यम से भी लगभग 2 करोड़ युवाओं को ले अपने जनपद में रोजगार की नई संभावना बनी। उत्तर प्रदेश का नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर हुआ था, हताशा और निराशा में जीने के लिए मजबूर हुआ था। भाई भतीजेवाद और परिवारवाद के बोलबाले ने न्यायालय को भर्ती की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया था और प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। एक पहचान का संकट, पूरा बदनामी एक परिवार और एक पार्टी करती थी, गलत काम एक परिवार और एक पार्टी करती थी। खामियाजा उस समय की 20 करोड़ की आबादी को भुगतना पड़ता था जब उसके सामने पहचान का संकट खड़ा होता था।